हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ रीजन 12 का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। तो चलिए चलते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांगजी दोनों एक साथ बहुत अच्छा समय बिताते हैं और फिर वांगजी को उनके अंकल का कॉल आता है और उन्हें घर पर बुलाते हैं। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। वांगजी की बात सुनने के बाद लैन किरण की हालत तो और ख़राब हो जाती है, क्योंकि लैन किरण ने उम्मीद नहीं की थी कि वांगजी उनसे कुछ ऐसा बोलने वाला है। ये बात जानने के बाद कि वांगजी किसी को पसंद करता है और वो भी एक लड़के को, ये लैन किरण के लिए एक शॉक जैसा है, क्योंकि लैन किरण को लग रहा था कि वांगजी मियान मियान को पसंद करता है या फिर वो मियान मियान को पसंद कर लेगा, लेकिन यहाँ पे तो उसका उल्टा ही हो गया। लैन किरण वांगजी की तरफ घूमते हैं और बोलते हैं, वांगजी, मैं मानता हूँ कि तुमने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, जैसा मैंने कहा वैसा तुमने किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी ये बात भी मैं मान लूँगा। वांगजी, क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि ये रिश्ते, इस रिश्तों को दुनिया किस नज़र से देखे? तुम्हें पता भी है, तुम क्या कभी कुछ सोचते नहीं हो? क्या तुमने अपने परिवार की रेपुटेशन के बारे में नहीं सोचा? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वांगजी? जी फिर अपने अंकल को बोलते हैं, अंकल, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। किसी को प्यार करना, किसी को पसंद करना, क्या ये गलत है? आप बताओ, क्या मैंने कोई गलती की है? मैंने सिर्फ किसी से प्यार ही किया। प्यार करना कब से गलत हो गया अंकल? लैन किरण बोलते हैं, प्यार करना गलत नहीं है वांगजी, लेकिन तुम एक लड़के से प्यार करते हो, ये गलत है। इस रिश्ते को दुनिया नहीं एक्सेप्ट करेगी। तुम समझते क्यों नहीं है? इससे तुम्हारी बदनामी होगी, लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। तुम ये बात क्यों नहीं समझते? तो वांगजी बोलते, अंकल, आप नहीं समझ रहे हो मेरी बातों को। आप कब से दुनिया की फिक्र करने लगे? फिर लैन किरण बोलते हैं, वांगजी, दुनिया की फिक्र करनी पड़ती है। हम इस दुनिया में ही रहते हैं, हम भी इस समाज के हैं, और तुम क्या चाहते हो कि मैं इस समाज के खिलाफ जाऊं? वांगजी बोलते हैं, ठीक है अंकल, आप समाज के खिलाफ मत जाइए, आप दुनिया के खिलाफ मत जाइए, आप सिर्फ मेरे खिलाफ जाइए। यही चाहते हैं ना अंकल कि मैं उस लड़के से शादी ना करूं, उस लड़के के साथ कोई रिश्ता ना रखूं? तो ठीक है, मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन एक बात मेरी और भी सुन लीजिए अंकल, अगर मैं उससे शादी नहीं किया तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगा, मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। फिर लैन किरण बोलते, वांगजी, क्या तुम पागल हो गए? ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम समझते क्यों नहीं है मेरी बात को? मैं क्या कहना चाहता हूँ और तुम क्या बोल रहे हो? तो वांगजी बोलते हैं, नहीं अंकल, जो आप बोल रहे हो वो मैं समझ गया हूँ, लेकिन शायद आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। आपको समाज की परवाह है, आपको मेरी परवाह नहीं है। आपने एक बार भी मेरी खुशी, मेरी पसंद की नहीं सोची। आपने सोची तो सिर्फ इस समाज की, इस रेपुटेशन की सोची। आपको मेरी खुशी नज़र नहीं आई। तो ठीक है, मैं आपको इसमें भी निराश नहीं करूँगा। मैं आपकी ये भी बात मानूँगा, मैं उस लड़के से शादी नहीं करूँगा, और उस लड़के से क्या, मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। लेकिन हाँ अंकल, मेरी बात सुन लीजिए, प्यार तो मैं सिर्फ उसी से करूँगा, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊँ। मैं मरते दम तक, अपने आखिरी सांस तक सिर्फ उससे प्यार करूँगा। मेरा पहला और मेरा आखिरी प्यार सिर्फ वही रहेगा अंकल, और ये मेरा आखिरी फैसला है। अब आप भी ये सुन लीजिए। लैन किरण वांगजी की ये सारी बात सुनने के बाद बहुत परेशान हो गए। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वांगजी उनके सामने ऐसा कुछ बोलेगा, लेकिन अब जब वांगजी की उसने बातें सुन ली तो उसे साफ पता चल गया है कि वांगजी बहुत जिद्दी है। जो वो बोलता है वो करता है, वो अपनी ज़बान का पक्का है, वो अपनी ज़बान से कभी नहीं फिरता। जी फिर अब कुछ नहीं बोलते, वो सीधा वहाँ से निकल के अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। लैन किरण जो वांगजी को आवाज़ दे रहे थे कि वांगजी सुनो, मेरी बात सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन वांगजी, जो कि अब बिल्कुल कुछ सुनने के मूड में नहीं थे, वो चुपचाप अपने बेडरूम में चले जाते हैं और जाके अपने बेडरूम को लॉक कर लेते हैं। और दूसरी तरफ हमारा विंग, जो कि सुयांग के रूम से निकल के अपने रूम की तरफ जा रहा था, वो अपने रूम में जाने वाला ही था, लेकिन जब तक देखता है उसके सामने वैंकिंग आके खड़ी हो जाती है। विंग इस समय वैंकिंग को अपने सामने खड़ा देख के वो उससे पूछता है, वैंकिंग, तुम यहाँ पे इस समय क्या कर रही हो? तो वैंकिंग बोलती है, विंग, तुम पूरे दिन कहाँ थे? मैं तुमसे दिन में मिलना चाहती थी, लेकिन तुम दिन में यहाँ हॉस्टल में नहीं थे, तुम कहाँ गए हुए थे? फिर विंग बोलता है, मैं बाहर गया हुआ था। तो वैंकिंग बोलती है, बाहर? बाहर कहाँ? फिर विंग बोलता है, मैं वांगजी के साथ बाहर गया था, आज वीकेंड था, तो हम दोनों ने वीकेंड्स पे बाहर जाने का प्लान किया था, इसलिए हम दोनों बाहर गए हुए थे। उनकी बात सुनने के बाद वैंकिंग के फेस का कलर उड़ जाता है, क्योंकि उसको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो फिर वैंकिंग बोलती है, विंग, मैंने तुमसे कुछ कहा था, तुमने उसका जवाब नहीं दिया। तो फिर विंग बोलता है, वैंकिंग, मैंने भी तुमसे कहा था कि मुझे कुछ टाइम चाहिए, मुझे कुछ समय चाहिए। तो फिर वैंकिंग बोलती है, विंग, तुम्हें समय किस लिए चाहिए? मेरे तो समझ में ये नहीं आता। तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और जब दो इंसान एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर समय किस लिए चाहिए विंग? या फिर तुम अब मुझसे प्यार ही नहीं करते?
तुम मुझसे टाइम मांग रहे हो, पर टाइम क्यों मांग रहे हो? मेरे तो ये समझ में नहीं आता। मैंने तुमसे कुछ ऐसी भी कोई चीज़ नहीं मांगी जिसके लिए तुम्हें समय की ज़रूरत पड़े। मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चली गई थी, ये मेरी गलती थी, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ। लेकिन मैं जब से वापस आई हूँ ना तो तुम्हारे चेहरे पे मैंने वो खुशी देखी और ना तुम्हारी आंखों में मैंने खुद के लिए प्यार देखा। क्या है विंग, या तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते? जो भी है तुम मुझे बोल सकते हो। वेंकिंग की बात सुनने के बाद विंग खामोश हो जाता है, वो कुछ नहीं बोलता है, उसकी नज़रें थोड़ी नीची रहती है। तो वेंकिंग बोलती है, विंग तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? विंग प्लीज़ मुझे बताओ, तुम क्यों नहीं समझते? विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। माना मुझसे गलती हो गई कि मैं तुम्हें बिना बताए चली गई थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी विंग। मैं कोई जानबूझ के तुम्हें छोड़ के नहीं गई थी। और मेरा यकीन मानो विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरा पहला प्यार हो विंग। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। प्लीज़ विंग तुम समझने की कोशिश करो, मुझे इस तरीके से परेशान मत करो। तुम मुझे और कोई भी सज़ा दे दो, पर तुम्हारी नाराज़गी, तुम्हारी बेरुखी, तुम्हारा ये अनजाना सा व्यवहार मुझे तिल तिल करके मार रहा है विंग। प्लीज़ समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है तो तुम मुझे सज़ा दे दो, तुम जो चाहे सज़ा दे दो। फिर विंग बोलता है, वेंकिंग प्लीज़ मैंने तुमसे बोला था ना, मुझे कुछ टाइम दे दो, मेरे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोल सकता। तो फिर वेंकिंग बोलते है, विंग क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? ये तो तुम्हें पता ही होगा ना विंग कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, या तुम इस बात से भी अनजान हो, या फिर तुम सब कुछ भूल गए हो विंग, या फिर तुम अब किसी और को पसंद करने लगे हो विंग। ये अब तुम मुझे पसंद नहीं करते ना, अब तुम किसी और को पसंद करने लगे हो ना, यही बात है ना, इसीलिए तुम मुझसे टाइम मांग रहे हो ना, इसीलिए तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो ना। वेंकिंग की बात सुन के विंग वेंकिंग की तरफ देखता और बोलता है, ये तुम क्या बोल रही हो वेंकिंग? ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वेंकिंग बोलती है, विंग मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ, मैं कोई अंधी नहीं हूँ, मैं सब कुछ देख सकती हूँ, मैं सब कुछ समझ सकती हूँ। मुझे अब साफ दिख रहा है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम्हारी आंखों में मेरे लिए वो प्यार है ही नहीं। विंग बोलता है, वेंकिंग ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तो वेंकिंग बोलती है, नहीं विंग ऐसा ही है, मैं देख रही हूँ, मुझे अब साफ नज़र आ रहा है, तुम्हारे बर्ताव में, तुम्हारी हरकतों में, तुम्हारे हर एक्शन में यही नज़र आ रहा है कि अब तुम मुझसे छुटकारा चाहते हो, अब तुम मेरे पास आना नहीं चाहते, अब तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। लेकिन एक बात सुन लो विंग, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी, और मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती। अब तुम इसे मेरी जिद समझो या पागलपन, लेकिन तुम मेरा प्यार हो, तुम मेरा पहला प्यार हो, और मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती विंग। ये बात अब तुम्हें समझनी होगी। फिर विंग बोलता है, वेंकिंग तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? तो वेंकिंग बोलती है, हाँ विंग मैं पागल हो गई हूँ, और मुझे अच्छे से पता है मैं क्या बोल रही हूँ, और जो मैं बोल रही हूँ वही सही है, और मैं ऐसा ही करने वाली हूँ। तो विंग बोलता है, वेंकिंग तुम्हें बिल्कुल होश नहीं है, तुम क्या बोल रही हो? प्यार कोई जिद से नहीं पाने वाली चीज़ है। फिर वेंकिंग बोलती है, जब प्यार हमें खुद नहीं मिलता तो हमें उसे छीनना ही पड़ता है विंग। तुम तो मेरा प्यार हो विंग, तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरा पहला प्यार हो। मेरी ज़िंदगी में वैसे ही बहुत कम लोग हैं जिनसे मैं प्यार करती हूँ, और उनमें से सिर्फ तुम हो। तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो विंग, और मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूँ? मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती। तो इसमें अब जिद करना पड़े या ज़ोर ज़बरदस्ती, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगी विंग। तुम मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो, और ये बात तुम जितनी जल्दी हो सके समझ जाओ तो ही ठीक रहेगा। वेंकिंग की ये सारी बातें सुन के विंग को बहुत गुस्सा आता है। तो विंग बोलता है, वेंकिंग तुम पागल हो चुकी हो, तुम अपने बिल्कुल दिमाग में नहीं हो, तुम्हें बिल्कुल होश नहीं है, तुम क्या बोल रही हो? तुम इस तरीके से किसी का प्यार पाना चाहते हो, इसे तुम प्यार बोलती हो? ये प्यार नहीं वेंकिंग, एक जिद है, एक जुनून है, और इस जुनून को मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। मैं जुनून का साथ नहीं देता, मैं प्यार का साथ देता हूँ, और अगर तुम्हारी यही हरकतें हैं तो अच्छा है कि मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं हूँ। अगर तुम यही सोच लेके चलने वाली हो तो सॉरी वेंकिंग, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि मैं प्यार से प्यार करता हूँ। जिद और जुनून को मैं प्यार नहीं बोलता, जिद और जुनून में पाया हुआ प्यार नहीं होता है, वो उससे प्यार नहीं बोला जाता है वेंकिंग। प्यार जीता जाता है, प्यार पाया जाता है, प्यार कमाया जाता है, ना कि हासिल किया जाता है। और अगर तुम हासिल करने को प्यार बोलती हो तो सॉरी वेंकिंग, मैं तुम्हारा प्यार नहीं हूँ, और मुझे इस तरीके का प्यार नहीं चाहिए, और प्लीज़ अभी तुम मेरी नज़रों के सामने से चली जाओ। विंग की बात सुन के वेंकिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वेंकिंग विंग की तरफ देखती है और बोलती है, विंग तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तो
तो विंग बोलता है तुम्हें जो समझना समझो वेंकिंग, लेकिन फ़िलहाल तुम मेरी नज़रों के सामने से चली जाओ। अभी मैं तुमसे और कुछ बात नहीं करना चाहता, तो प्लीज़ प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ। तो वेंकिंग बोलती है ठीक है विंग, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ रही हूँ। तुम सिर्फ मेरे हो और ये बात याद रखना विंग, तुम सिर्फ मेरे हो और तुम मेरे पास ही आओगे। इतना बोलने के बाद फिर वेंकिंग वहाँ से चली जाती है। वेंकिंग के जाने के बाद विंग जो वेंकी की तरफ ही देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है वेंकिंग की नज़रों में प्यार के यही मायने हैं, वो जिद और जुनून से पाने को प्यार बोलती है। क्या वेंकिंग सच में ऐसा सोच रखती है? दूसरी तरफ हमारे वांग जी जो कि अब बहुत परेशान और बहुत गुस्से में है। वांग जी अपने रूम में गए हैं और उन्होंने अपने रूम को लॉक कर लिया और वो अपने रूम की सारी चीज़ों को तोड़ने लगे, क्योंकि वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके अंकल उनसे इस तरीके की बातें करेंगे। वो ये सारी बातें सोच के ही बहुत परेशान हो रहे हैं। उन्होंने ज़िंदगी में आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं चाहा। उनकी एक छोटी सी ख्वाहिश, उनकी एक छोटी सी चाहत जो कि विंग है, वो उसको प्यार करते हैं, उसको पसंद करते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि उनको उनका प्यार, उनकी पसंद मिल जाएगी, लेकिन देखो उनके इस प्यार के खिलाफ कितने लोग खड़े हो गए हैं। वांग जी को ये सारी बातें सोच के बहुत दुख होता है। वो बहुत परेशान है, बहुत अकेला फील कर रहे हैं। वांग जी अपने बेड के पास जाते हैं और वहाँ से अपनी मॉम की फ़ोटो ले लेते हैं। वांग जी अपनी मॉम की फ़ोटो को लेते हैं और अपने सीने से लगा लेते हैं और बोलते हैं मॉम आई मिस यू, आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैं शुरू से अकेला रहा, लेकिन मुझे कभी इस चीज़ का मलाल नहीं रहा। मैंने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन मॉम मुझे आज आपकी कमी खल रही है। आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। अगर आप आज यहाँ होती तो आप मेरी साथ देती ना, आप मेरी फीलिंग्स को समझती ना, आप मुझे सपोर्ट करती ना मॉम, आप मुझे इस तरीके से अकेला नहीं रहने देती ना। आज देखो ना मॉम, मेरे पास कोई नहीं है और मुझे आज अब बहुत अकेलापन फील हो रहा है। मेरी फीलिंग्स को कोई नहीं समझता। मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं चाहा। जैसा मुझे बोला गया मैंने वैसा किया, और आज जब मैंने अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश बताई तो उसे भी पूरा नहीं करने चाहते। उसके लिए भी सबको प्रॉब्लम है और सब उसके दुश्मन बने बैठे। मॉम प्लीज़ अब कहाँ हो, अब आ जाओ, आज मुझे आपकी ज़रूरत है। आज आपके लहंजन को आपकी बहुत ज़रूरत है मॉम, प्लीज़ आ जाओ। और ऐसा बोल के वांग जी फिर फ़ोटो फ्रेम को लेके ही बेड पे सो जाते हैं। वांग जी के आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और वांग जी फ़ोटो फ्रेम को सीने से लगा के अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। विंग जो अपने रूम में बैठा हुआ था वो पहले से ही उठ चुका है। विंग का आज मन थोड़ा परेशान है, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। नाइट में जो बात वेंकिंग के साथ हुई वो बातें विंग के दिमाग में घूम रही है और रात भर इस बात को लेके बहुत परेशान रहा है और सुबह ऐसे ही उसकी नींद खुल गई, क्योंकि वो रात में ठीक से सोया ही नहीं। अपने बेड पे ही बैठा रहता है। फिर वो अपने मोबाइल को हाथ में लेता है और हाथ में लेने के बाद वो सोचता है क्या मैं वांग जी को गुड मॉर्निंग का मैसेज करूं या ना करूं। ऐसे ही कुछ देर सोचता है और फिर सोचने के बाद वो वांग जी को गुड मॉर्निंग का मैसेज कर देता है। मैसेज करने के बाद वो ऐसे ही फ़ोन को हाथ में लिए बैठा रहता है और फिर वो कल के कुछ पिक्चर्स देखने लगता है। वो पिक्चर जो उसने वांग जी के साथ ली थी। विंग उन पिक्चर्स को देखने लगता है। विंग जब उन पिक्चर्स को देखता है तो उसे वांग जी के साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद आने लगते हैं। उस मोमेंट्स को याद करके विंग के चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। विंग उन पिक्चर्स को देखता है और फिर उसमें से एक दो पिक्चर्स वो वांग जी को भी सेंड कर देता है और सेंड करने के बाद वो फिर से अपने पिक्चर्स को देखने लगता है। विंग उन पिक्चर्स को देख रहा होता है, फिर उसके दिमाग में कुछ आता है। विंग उस एक पिक्चर को जो उन दोनों की सेल्फी थी वो उस पिक्चर को अपने वॉलपेपर पे सेट कर देता है। पता नहीं क्यों उसके दिल में अचानक से आता है और वो उन दोनों की फ़ोटो को वो अपने मोबाइल स्क्रीन का डिस्प्ले बना देता है। डिस्प्ले बनाने के बाद विंग फिर से अपने मोबाइल को एक बार देखता है और उसको मोबाइल को देख के उससे फिर स्माइल आ जाती है। विंग जिसका मूड अब थोड़ा लाइट हो जाता है, विंग अपने सेलफोन को नीचे रखता है और फिर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। दूसरी तरफ हमारे वांग जी जो कि अपने बेड पे लेटे हुए हैं। वांग जी कल नाइट बिल्कुल नहीं सोए। वो पूरी नाइट बस ऐसे ही बेड पे लेटे हुए थे, पर एक मिनट के लिए नहीं सोए। वो अभी भी वैसे ही उस बेड पे लेटे हुए। उनका बिल्कुल मन नहीं है कुछ भी करने का, कहीं जाने का। वांग जी ऐसे लेटे हुए थे जब तक उनके मोबाइल पे विंग का मैसेज आता है। ये अपना मोबाइल हाथ में लेते हैं और मैसेज को खोलते हैं। वांग जी जब मैसेज को खोलते हैं तो देखते हैं कि विंग ने उनको गुड मॉर्निंग और कल की कुछ पिक्चर्स सेंड किए। वांग जी जब उन पिक्चर्स को देखते हैं तो उन्हें भी कल का मोमेंट्स याद आने लगता है।
लगता है। वांग जी उन मोमेंट्स को याद करके उन्हें भी थोड़ी सी खुशी महसूस होती है, उन्हें भी थोड़ी सी राहत महसूस होती है। वांग जी उस फ़ोटोज़ को देखते हैं और उनको देखते ही रहते हैं। वांग जी थोड़ी देर उस फ़ोटोज़ को देखते हैं और फिर वो अपना मोबाइल बंद कर देते हैं और उठ के खड़े हो जाते हैं। जी फिर अपने वॉशरूम में जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होके आ जाते हैं। फ्रेश होके आने के बाद वो रेडी हो जाते हैं। रेडी होके वो सीधा नीचे चले जाते हैं। वांग जी जब नीचे जाते हैं तो देखते हैं डाइनिंग एरिया में उनके अंकल बैठे हुए थे। उनके अंकल जब वांग जी को देखते हैं तो बोलते हैं, वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो। वांग जी जो कि अपने अंकल की आवाज़ सुन लेते हैं लेकिन उनकी तरफ मुड़ते नहीं हैं। वो वहीं से खड़े होकर बोलते हैं, मैं हॉस्टल जा रहा हूँ। तो उनके अंकल बोलते हैं, पर वांग जी आज संडे है तो तुम हॉस्टल किस लिए जा रहे हो। तो वांग जी बोलते हैं, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं हॉस्टल जा रहा हूँ। तो उनके अंकल बोलते हैं, नहीं वांग जी आज तुम वहाँ नहीं जाओगे, आज तुम मेरे साथ यहीं रहोगे। तो वांग जी बोलते हैं, सॉरी अंकल पर मुझे कुछ काम है और ये काम मेरे लिए थोड़ा ज़रूरी है। अगर मैं फ्री हो गया तो मैं आने की कोशिश करूँगा, नहीं तो नेक्स्ट वीकेंड पे मिलते हैं। सॉरी अंकल पर मुझे अभी जाना होगा। और इतना बोल के वांग जी फिर वहाँ से चले जाते हैं। वो अपने अंकल का जवाब सुनने का भी वेट नहीं करते, वो चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। वांग जी लैंड मेंशन से निकलते और सीधा हॉस्टल के लिए जाते हैं। वांग जी हॉस्टल पहुँचते हैं, सीधा वो मियान मियान से मिलने के लिए उसके रूम में चले जाते हैं। वांग जी मियान मियान के रूम के पास जाते हैं और बाहर से डोर को नॉक करते हैं। मियान मियान जो कि आके डोर ओपन करती है तो देखते हैं सामने वांग जी है। वो वांग जी को देख के बहुत खुश होती है। उसको ऐसा लगता है कि वांग जी शायद अंकल से मिल के आए हैं और अंकल ने बात कर ली इसलिए वांग जी उसके पास आए। मियान मियान बहुत खुश होकर बोलते, अरे वांग जी तुम यहाँ, गुड मॉर्निंग, आओ अंदर आओ। जी चुपचाप मियान मियान के रूम के अंदर चले जाते हैं। वांग जी जैसे ही अंदर जाते हैं मियान मियान डोर को लॉक कर देती है। जब मियान मियान डोर को लॉक करती है तो वांग जी मियान मियान की तरफ देखते हैं। मियान मियान भी बहुत खुश होकर वांग जी की तरफ पलट के देखती है। मियान मियान कुछ बोले उससे पहले वांग जी मियान मियान के पास जाते हैं और बोलते हैं, मियान मियान क्या मैंने तुमसे कभी कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो मियान मियान बोलती है, नहीं। तो वांग जी बोलते हैं, क्या मैंने तुमसे कभी ये कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो मियान मियान बोलती है, नहीं। तो वांग जी बोलते हैं, तो फिर तुमने अंकल को क्यों बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगा मियान मियान कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या तुम्हें प्यार करता हूँ। तुमने ये बात अंकल को बोला और तुमने बोलने से पहले ये भी नहीं सोचा मुझे कैसा लगेगा। क्या तुमने एक बार भी मुझसे पूछना या मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा, तुम सीधा जाके अंकल को बोल आई। तो मियान मियान फिर चुप हो जाती है, बोलती है, वांग जी एक्चुअली। तो वांग जी बोलते हैं, हाँ बोलो, मैं तुम्हारा जवाब ही सुनना चाहता हूँ और आज मैं यही सुनने के लिए यहाँ पे आया भी हूँ। तो मियान मियान बोलते हैं, वांग जी मैं तुम्हें शुरू से पसंद करती हूँ लेकिन मुझे तुमसे बोलने की हिम्मत नहीं हुई इसलिए मैंने अंकल से बोल दिया। तो वांग जी बोलते हैं, अच्छा तुम मुझे पसंद करती थी, तुमने जाके अंकल को बोल दिया। तुमने मुझसे बोलना या मुझसे पूछना ज़रूरी नहीं समझा, तुमने ये भी जानना ज़रूरी नहीं समझा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ भी या नहीं। फिर मियान मियान बोलती है, वांग जी ये तुम क्या बोल रहे हो, हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, हम दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ हैं, हम दोनों एक अच्छे दोस्त भी रहे हैं, तो फिर क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। तो वांग जी बोलते, मियान मियान हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें इसका ये मतलब नहीं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। और मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। हाँ मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ लेकिन उसका एक वजह रही है। मैं तुम्हारे साथ इसलिए था क्योंकि मुझे अंकल ने तुम्हारी जिम्मेदारी दे रखी थी, उन्होंने मुझे बोल रखा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ और मैं सिर्फ इसी वजह से तुम्हारे साथ था और तुम्हारा ख्याल रख रहा था, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। मियान मियान मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया है और प्यार तो मैं तुमसे कभी भी नहीं कर सकता, इस ज़िंदगी में तो कभी भी नहीं। फिर मियान मियान बोलते, क्यों वांग जी तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते, मुझ में ऐसी क्या कमी है जो तुम मुझे प्यार और मुझसे पसंद नहीं कर सकते, बोलो वांग जी। जी बोलते, तुम में कोई कमी नहीं है मियान मियान और तुम्हें कोई और मिल जाएगा लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही मैं तुमसे कभी प्यार कर पाऊँगा। तो मियान मियान बोलती है, पर क्यों नहीं कर सकते वांग जी तुम मुझसे प्यार, मुझ में जब कोई कमी नहीं है तो तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते। हम दोनों एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो फिर तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते, बताओ मुझे वांग जी, जवाब दो मुझे। फिर वांग जी बोलते हैं, तुम्हें जवाब चाहिए ना,
ठीक है तो सुनो जवाब, मैं तुमसे प्यार इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं हमेशा सिर्फ उसी से प्यार करता रहूँगा। मेरी ज़िंदगी में उसकी जगह कोई नहीं ले सकता और उसकी जगह मैं किसी और को नहीं दूँगा। वो मेरी ज़िंदगी का मेरा पहला और मेरा आखिरी प्यार है और वही हमेशा रहेगा। वांग जी की बात सुन के मियान मियान की आंखों में बहुत आंसू आ जाते हैं। वो रोने लगती है और वांग जी से बोलती है, नहीं वांग जी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ तो तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते? तुम मेरा प्यार ऐसे ठुकरा नहीं सकते। मेरी बात समझने की कोशिश करो वांग जी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर वांग जी बोलते हैं, तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसी से हमेशा प्यार करता रहूँगा। प्लीज़ मियान मियान, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी से बात करूँ या तुम्हारे सामने रूड हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्यार से बोल रहा हूँ। तुम मेरे को लेके जो सपने देख रही हो, तुम इसे यहीं पे देखना बंद कर दो क्योंकि तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। इस ज़िंदगी में तो कभी नहीं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मेरा प्यार ऑलरेडी है और मैं उसकी जगह किसी को नहीं दूंगा। और शायद तुम्हें अब मेरी बात समझ में आ गई होगी, तो प्लीज़ आज से मेरा पीछा करना और मेरे पास आना बंद कर दो। तो इतना बोल के फिर वांग जी वहाँ से जाने लगते हैं। तो मियान मियान फिर वांग जी को बोलती है, वांग जी, तुम जिसे प्यार करते हो वो वे वुजियन है ना? तुम वे वुजियन से प्यार करते हो ना? मियान मियान की बातें सुन के वांग जी फिर रुक जाते हैं और उसकी तरफ पलट जाते हैं। तो मियान मियान बोलती है, बोलो, तुम उस वे वुजियन से प्यार करते हो ना? मैंने सही बोला ना? तुम उसी से प्यार करते हो ना? तो वांग जी बोलते हैं, हाँ, मैं उसी से प्यार करता हूँ। मियान मियान वांग जी का जवाब सुन के बहुत शॉक्ड हो जाती है। उसे लग रहा था कि वांग जी शायद ना बोल देंगे, पर वांग जी ने तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया कि वो विंग से प्यार करते हैं। अब वो क्या करेगी कि एक लास्ट होप थी वो भी यहाँ पे फिनिश हो गई है। मियान मियान वांग जी की तरफ देखती है और बोलती है, वांग जी नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगी। वो वे वुजियन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम मुझसे प्यार बिल्कुल नहीं कर सकते। मियान मियान की ये बात सुन के वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वांग जी फिर धीरे से मियान मियान के पास आते हैं और बोलते हैं, क्या कर लोगी तुम? बोलो, क्या कर लोगी? ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरी मर्ज़ी है। मैं जिसे चाहूँ प्यार करूँ, जिसे चाहे पसंद करूँ। तुम मेरी लाइफ का फ़ैसला लेने वाली होती कौन हो? तो मियान मियान बोलती है, वांग जी, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। फिर वांग जी बोलते हैं, दोस्त? अगर तुम मेरी दोस्त हो तो दोस्त तो एक दोस्त का साथ देता है ना कि वो उसके रास्ते में आता है। अगर तुम मुझे सच में अपना दोस्त मानती हो तो तुम मेरा साथ दो ना, तुम मेरे प्यार में मेरा साथ दो। तुम मेरे प्यार के बीच में क्यों आ रही हो? तो मियान मियान बोलती है, क्योंकि वांग जी, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है कि मैं तुम्हें उसको दे दूँ। तो वांग जी बोलते हैं, सही कहा तुमने, तुम्हारा इतना बड़ा दिल नहीं है कि तुम मुझे उसे दे दो। और तुम मुझे उसे क्या दोगी? मैं तो पूरा का पूरा ही उसका हूँ। फिर मियान मियान बोलते हैं, वांग जी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये चीज़ मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी और मैं ये ऐसा होने नहीं दूँगी। तुम उस वे वुजियन के बिल्कुल नहीं हो सकते। फिर वांग जी बोलते हैं, मैं उसका हो नहीं सकता, मैं उसका हूँ और ये बात तुम्हारे समझ में शायद नहीं आ रही है। तुम इस बात को जितनी जल्दी समझ लो तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा। और अब मैं तुमसे और कुछ नहीं कहना चाहता। आई होप तुम मेरी बात को समझ गई होगी। तो मियान मियान बोलती है, नहीं वांग जी, मैं तुम्हारी बात को ना समझी हूँ और ना मैं समझना चाहती हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम मेरे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम सिर्फ मेरे हो। तुम उस वे वुजियन को बिल्कुल नहीं हो सकते, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। फिर वांग जी बोलते हैं, तो फिर तुम क्या कर लोगी? बोलो, तुम क्या कर लोगी? तो मियान मियान बोलती है, मैं उस वे वुजियन को जान से मार दूंगी। ना वो रहेगा, ना तुम उससे प्यार करोगे। फिर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा मेरे सिवा। मियान मियान की ये बात सुन के वांग जी का गुस्से का लेवल हाई हो गया, क्योंकि वांग जी बहुत देर से अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे, बहुत शांति से बात कर रहे थे। लेकिन मियान मियान की ये बात सुनने के बाद वांग जी की कंट्रोल अब उनके बस में नहीं रही। वांग जी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वांग जी मियान मियान के करीब आने लगते हैं धीरे धीरे। मियान मियान जो कि अब डर चुकी है, क्योंकि उसे भी पता चल चुका है कि उसने वांग जी को गुस्सा दिला दिया है। मियान मियान पीछे की तरफ जाने लगती है, वो अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगती है और वांग जी जो कि उसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। मियान मियान एक दीवार से जाके टकरा जाती है और फिर वहाँ रुक जाती है। वांग जी फिर मियान मियान के करीब जाते हैं और अपना एक हाथ दीवार के पास रखते हैं और बोलते हैं, मियान मियान, मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा था तो तुमने इसका ये मतलब समझा। मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ कोई रूड व्यवहार करूं, क्योंकि तुम मेरे साथ काफ़ी समय से हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई भी रूड व्यवहार नहीं करना चाहता था। लेकिन अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। तो मेरी एक बात सुन लो, तुम उससे हाथ भी नहीं लगा सकती।
अगर तुमने उसे हाथ लगाने की भी कोशिश की तो ये बात मैं भूल जाऊंगा कि तुम कभी मेरी एक दोस्त रही हो या फिर तुम एक लड़की हो। मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा तुम्हें ख़त्म करते हुए, और तुम्हें अच्छे से पता है म्यान म्यान, मैं ऐसा कर सकता हूँ। मुझे ऐसा करने में बिल्कुल संकोच नहीं होगा। अगर तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी प्यारी है तो तुम ऐसा सोचना भी मत। तुम उसके करीब जाने की कोशिश भी मत करना। अगर तुमने उससे बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम भूल जाना कि वांगजी कभी तुम्हारा दोस्त भी हुआ करता था, और उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। अब फैसला तुम्हारे हाथों में, तुम्हें अब क्या करना है। मुझे दोहराने की बिल्कुल आदत नहीं है। मुझे लगता है शायद तुम मेरी बातों को समझ गई हो, और अगर तुम नहीं समझी हो तो जितनी जल्दी हो सके समझ जाओ, क्योंकि बार बार मैं तुम्हें समझाने के लिए नहीं आऊँगा। ये मेरी फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है। जो मैंने बोला है उसको ध्यान में रखना और उससे बहुत दूर रहना, जितना हो सके उतना दूर रहना, वरना तुम एक नए लैन वांगजी को देखोगी अपने सामने। म्यान म्यान वांगजी की ये सारी बातें सुन के बहुत डर जाती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है वांगजी कभी झूठ नहीं बोलते। जी ऐसा कर सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और म्यान म्यान अभी सामने देख भी सकती है वांगजी की आंखों में कितना गुस्सा है। उसे अच्छे से पता है कि वांगजी अभी बहुत गुस्से में। म्यान कुछ बोलना तो चाह रही थी, लेकिन उसकी अब हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वो वांगजी को देख सकती थी कि वांगजी अभी कितने गुस्से में। तो वो फिर कुछ नहीं बोलती है। वांगजी भी थोड़ी देर म्यान म्यान की तरफ देखते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। वांगजी के जाने के बाद म्यान म्यान अपने घुटनों पे गिर जाती है और रोने लगती है। वो काफ़ी देर तक रोती है और फिर बोलती है, नहीं वांगजी, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान लूँगी। मैं अपने प्यार के लिए लड़ूंगी। मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना, और मैं उस बेवजह से बिल्कुल हार नहीं मान सकती। नहीं, तुम मुझे हो, तुम मुझसे प्यार करोगे वांगजी, मैं तुम्हें खुद से प्यार करने के लिए मजबूर कर दूंगी। तुम मेरे हो वांगजी, तुम सिर्फ मेरे हो। और ऐसा बोल के वो फिर से रोने लग जाती है। वांगजी म्यान म्यान के रूम से बाहर निकल जाते हैं। वांगजी जो कि अभी बहुत गुस्से में है। वांगजी को विश्वास नहीं हो रहा है कि म्यान म्यान ऐसी बातें कर सकती है। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि म्यान म्यान इस हद तक गिर जाएगी। वांगजी वहाँ से सीधा विंग की रूम की तरफ जाने लगते हैं। उन्हें पता नहीं क्यों अभी विंग से मिलने का मन हो रहा है। वो विंग को एक बार देखना चाहते हैं। वांगजी विंग के रूम के पास चले जाते हैं, जाके विंग के डोर के आगे खड़े हो जाते हैं। वांगजी का एक मन हो रहा था कि वो अंदर जाए, और पर उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो विंग को देखना भी चाहते थे, लेकिन अभी वो विंग को फेस भी नहीं करना चाहते थे। उनके दिलो दिमाग में अभी मिक्स फीलिंग्स है। उनका दिल और दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है। उनका दिल कह रहा है कि एक बार वो विंग को देख ले, और दिमाग कह रहा है कि नहीं, अभी वो विंग के पास ना जाए तो ही बेहतर है। वांगजी वहाँ पे काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं। फिर वांगजी वहाँ से बिना विंग से मिले ही वहाँ से चले जाते हैं। मैन जो काफ़ी देर तक रोती है, फिर वो चुप हो जाती है और उठ के खड़ी हो जाती है, और अपने आंसुओं को गुस्से में ही वाइप करती है और बोलती है, नहीं वांगजी, मैं इतनी जल्दी हार तो नहीं मानूंगी। मैन अपने रूम से बाहर निकलती है और वो विंग की रूम की तरफ जाने लगती है। म्यान म्यान विंग के रूम के पास पहुँचती है और उसके डोर पर नॉक करती है। विंग जो कि अंदर ही था, विंग आके डोर ओपन कर देता है, तो देखता है सामने म्यान म्यान खड़ी है। म्यान म्यान एक फेक स्माइल करती है और विंग को बोलती है, विंग क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? विंग भी हाँ में नोट कर देता है। तो म्यान म्यान अंदर आती है और बोलती है, विंग एक्चुअली तुम उस दिन पार्टी से अचानक गायब हो गए थे। तुम ठीक तो हो ना? तुम ऐसे अचानक कहाँ गायब हो गए थे? तो विंग बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बस मैंने बोला था ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वापस हॉस्टल आ गया था। तो म्यान म्यान बोलती, ओह एक्चुअली मैं तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला, वरना मैं तुमसे मिलने के लिए आती। फिर विंग बोलता है, कोई बात नहीं, तुम अब आ गई ना? तो म्यान म्यान बोलती है, हाँ वैसे विंग मैं तुमसे कुछ कहना भी चाहती थी। तो विंग बोलता है, हाँ बोलो। म्यान म्यान बोलती है, प्लीज़ मेरी बातों का बुरा मत मानना विंग, प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करना। तो विंग बोलता है, हाँ तुम बोलो तो सही, क्या बात है? तो म्यान म्यान बोलती है, एक्चुअली विंग मेरी और वांगजी की सगाई होने वाली है, हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, और मैं उसके साथ क्या थोड़ा टाइम बिताना चाहती हूँ, लेकिन तुम हमेशा उसी के साथ रहते हो, तो मैं बिल्कुल टाइम नहीं बिता पाती। तो क्या तुम कुछ दिनों के लिए वांगजी से थोड़ा दूर रह सकते हो? प्लीज़ मैं उसके साथ थोड़ा समय बिताना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो विंग, कुछ दिनों के लिए थोड़ा उससे दूर हो जाओ, ताकि मैं उसके साथ कुछ समय बिता सकूँ। मैन की बातें सुन के विंग
विंग को बहुत झटका लगता है। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि म्यान म्यान और वांग जी की सगाई होने वाली है और इतनी बड़ी बात वांग जी ने विंग से बताना जरूरी भी नहीं समझा। ये सोच के विंग को बहुत दुख होता है। विंग म्यान म्यान से पूछता है सगाई होने वाली है कब? तो म्यान म्यान बोलती है बहुत जल्द हम दोनों की सगाई होने वाली है, इसीलिए तो कल उसके अंकल ने उसे बुलाया था हमारी सगाई का डेट फिक्स करने के लिए, और हमारी सगाई की डेट भी अब फिक्स हो ही गई है। बहुत जल्द हम दोनों की सगाई हो जाएगी। तुम्हें पता है विंग, मैं और वांग जी बचपन से एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। अब देखो ना, अब हम जिंदगी भर दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे हस्बैंड वाइफ बन के। मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ या सच। मैं बहुत खुश हूँ विंग, बहुत ज़्यादा। म्यान की बातें सुन के विंग को पता नहीं क्यों बहुत दुख हो रहा है। उसका दिल रोने लगा है, लेकिन वो बिल्कुल अभी कुछ बोल नहीं सकता, वो बिल्कुल शेयर नहीं कर सकता। विंग चुप ही रहता है। तो फिर म्यान म्यान बोलती है विंग, क्या तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा? अगर मेरी बातों का बुरा लगा है तो प्लीज़ आई एम सॉरी, तुम मेरी बातों का बुरा मत मानो। मैंने तुमसे एक दोस्त के नाते एक हेल्प मांगी है और कुछ नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो इसको करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्लीज़ तुम बुरा मत मानना। तो विंग बोलता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बुरा नहीं माना, और जैसा तुमने बोला है मैं इस बात का ख्याल रखूँगा और मैं कुछ दिन वांग जी से दूर ही रहूँगा। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बुरा नहीं लगा है। तो म्यान म्यान बोलती है ओ विंग, तुम कितने अच्छे हो, तुम सच में बहुत अच्छे हो। मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरे दोस्त बने, सच में तुम बहुत अच्छे हो। विंग जो कि अभी कुछ नहीं बोलता है, वो चुप ही रहता है। तो म्यान म्यान बोलती है अच्छा विंग, तो फिर मैं चलती हूँ। एक्चुअली मुझे आज वांग जी के साथ बाहर जाना है, आज संडे है ना, तो हम दोनों ने सोचा है हम बाहर जाएं, तो मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रहा है। तो विंग भी हाँ में नोट कर देता है। म्यान म्यान रूम से बाहर निकल जाती है। म्यान म्यान जब विंग के रूम से बाहर जाती है तो एक डेविल स्माइल देती है और बोलती है जो काम गुस्से से नहीं हो सकता वो प्यार से हो सकता है। ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है। म्यान म्यान के जाने के बाद विंग जिसको अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा है कि अभी उसने क्या सुना, वांग जी और म्यान म्यान की सगाई होने वाली है, और ये बात वांग जी ने विंग को बताया भी नहीं। विंग को इस बात का बहुत बुरा लग रहा है कि वांग जी ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई। अब जबकि विंग ने पहले ही बोल रखा था कि दोस्तों में कभी कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए। विंग को इस बात का बहुत दुख होता है। वो पता नहीं क्यों इस बात को लेके बहुत दुखी हो जाता है और उसका दिल रोने लगता है। उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप जाके अपने बेड पे बैठ जाता है। वहीं वैंकिंग जो कि म्यान म्यान को विंग के रूम से बाहर निकलता हुआ देखती है, तो वो फिर सोच में पड़ जाती है कि ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही थी, क्योंकि वैंकिंग को पता है कि म्यान म्यान विंग को हार्म पहुँचाना चाहती है, वो उसे मारना चाहती है। जैसे ही म्यान म्यान विंग के रूम से बाहर निकल के चली जाती है, वैंकिंग भी चुपके आके विंग के रूम के सामने खड़ी हो जाती है। विंग के रूम का डोर जो कि ओपन है, क्योंकि अभी म्यान म्यान यहाँ से निकली थी। तो वैंकिंग झाँक के देखती है अंदर देखती है विंग जिसकी आंखों में आंसू है। कि आंखों में आंसू देख के वैंकिंग को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि ये काम म्यान म्यान का है। म्यान म्यान ने ही आके उसको ऐसा कुछ बोला है या ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से विंग की आंखों में आंसू आ गए हैं। विंग की आंखों में आंसू देख के वैंकिंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। वैंकिंग अपने हाथों की मुट्ठियों को बंद कर लेती है और बोलती है ये तुमने ठीक नहीं किया, अब बस बहुत हो गया, अब तुम बस रुको और देखो। और ऐसा बोल के फिर वैंकिंग वहाँ से चली जाती है। म्यान म्यान जो कि विंग से मिलने के बाद वो सीधा एक बार में जाती है। म्यान म्यान बार में जाके बैठ जाती है और वहाँ पे जाके वो ड्रिंक करने लगती है। म्यान म्यान ड्रिंक कर रही होती है और हंस रही होती है और बोलती है अब देखती हूँ वांग जी तुम कैसे उसके पास जाते हो। मैं तुम्हें नहीं रोक सकती उसके पास जाने से, लेकिन उसे तो रोक ही सकती हूँ ना तुम्हारे पास आने से। मैं तुम्हें और उसे कभी एक नहीं होने दूंगी। मैं तुम दोनों को कभी मिलने नहीं दूंगी वांग जी, कभी नहीं। और ये तुम्हारे नाम वांग जी, चीयर्स। वो अपने आप ही हवा में टॉस करके ड्रिंक कर रही होती है। तक वहाँ पे मिस बैन पहुँचती है और बोलती है ओह प्रिंसेस, क्या बात है, तुम तो सेलिब्रेट कर रही हो, वो भी अकेले अकेले। अरे यार हमें भी शामिल कर लो, हम भी अकेले हैं, हम भी तुम्हारा साथ देंगे। ऐसे अकेले हवा में टॉस करने का क्या मतलब होता है, आओ दोनों साथ में मिलके करते हैं, तुम्हें भी कंपनी मिल जाएगी। स्वेन की बातें सुन के म्यान म्यान पीछे की तरफ मुड़ती है और बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और मैंने तुम्हें यहाँ पे कोई इनवाइट नहीं किया है, तो तुम्हें यहाँ पे आने को किसने बोला है, जाओ यहाँ से। स्वेन म्यान म्यान की बात सुनती है और एक स्माइल करती है और बोलती है
ओ प्रिंसेस, मैं कभी किसी की इनविटेशन की मोहताज नहीं होती हूँ। मेरा जब जहाँ मन होता है मैं वहाँ चली जाती हूँ। और मैं तो यहाँ तुम्हें कंपनी देने आई हूँ। तुम्हें अकेला देखा मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत बुरा फील हुआ तुम्हारे लिए, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारा साथ दे दूँ। और वैसे भी तुम्हारा क्या ही चला जाएगा, मैं यहाँ बैठ के अपने पैसे की ड्रिंक पी लूँगी, तुम टेंशन मत लो। मेरी ड्रिंक का चार्ज तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। तो क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? ओह, मैं भी क्या पूछ रही हूँ, ठीक है मैं बैठ ही सकती हूँ। और ऐसा बोल के वो उसके पास वाली चेयर पे जाके बैठ जाती है। मैन मिस वैन की इस बर्ताव को देख के वो चढ़ जाती है और गुस्से में बोलती है, तुम कितनी बदतमीज हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती, तुम बिन बुलाए किसी के पास जाके ऐसे ही बैठ जाती हो। क्या तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं है? तो मिस वैन बोलती है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात तुम कर रही हो, जैसे कि तुम्हारे अंदर तो बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो म्यान बोलती है, क्या कहना चाहती हो तुम, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो वैन किंग फिर एक स्माइल करती है और बोलती है, ओ प्रिंसेस, तुम कितनी इनोसेंट हो ना, तुम्हें हर बात का मतलब बताना पड़ता है। क्या तुम्हें सच में नहीं पता सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ, मैं तुम्हें बताती हूँ सेल्फ रिस्पेक्ट किसे कहते हैं। तो म्यान बोलती है, मुझे तुमसे कुछ भी जानने की और सीखने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने तुमसे कहा ना चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? तो फिर मिस वैन बोलती है, ओ देखो तुम फिर से गुस्सा हो गई, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? मैं देखो तुमसे कितने प्यार से बात कर रही हूँ और तुम हो कि इतने गुस्से में बात करके मेरा दिल तोड़ रही हो। तुम ऐसे मेरा दिल तो मत तोड़ो यार, मैं बहुत उम्मीद से तुम्हारे पास आई हूँ। मैन जिसे अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो मिस वैन की इस हरकत से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वो उठ के खड़ी हो जाती है और बोलती है, तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है। ठीक है तुम नहीं जाओगी तो तुम बैठो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और फिर वो जाने लगती है। मैन जैसे ही वहाँ से जाती है उससे पहले ही मिस वैन उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, इतनी जल्दी भी क्या है प्रिंसेस, अभी तो मैंने बात शुरू भी नहीं की और तुम अभी से जा रही हो, ये गलत बात है। जब मैं बात करने आती हूँ तो कोई मेरी बात सुने बगैर तो वहाँ से बिल्कुल नहीं जा सकता, और ऐसा मैं होने नहीं दूँगी। तो अब तुम चुपचाप यहाँ आओ और बैठो और जो मैं कह रही हूँ उसे सुनो। मैन गुस्से में मिस वैन की तरफ देखती है और बोलती है, मेरा हाथ छोड़ो, तुम वाकई बहुत बदतमीज हो, तुम्हारे अंदर सच में बिल्कुल भी शर्म नामक चीज़ नहीं है। मैंने तुमसे बोल दिया मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, फिर भी तुम मेरा पीछा कर रही हो। आखिर तुम चाहती क्या हो मुझसे, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? तो मिस वैन बोलती है, हाँ ये थोड़ा मज़ेदार लगा मुझे, अब तुम पॉइंट पे आई हो कि मैं तुमसे चाहती क्या हूँ। आओ यही बताने तो आई हूँ मैं कि मैं तुमसे चाहती क्या हूँ, तो तुम सुन लो ना, आखिर मैं चाहती क्या हूँ, फिर उसके बाद से तुम चली जाना, मैंने तुम्हें कहाँ ही रोका है। मैन जिसे अब सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो अपने हाथों को झटकती है और बोलती है, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है और ना ही मैं सुनना चाहती हूँ, समझी तुम? तुम्हें यहाँ बैठना है तो बैठो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं बैठने वाली हूँ। इतना बोल के म्यान वहाँ से जाने लगती है। तो मिस वैन जिसे अब इससे भी गुस्सा आ जाता है, ये भी गुस्से में खड़ी होती है और म्यान का हाथ पकड़ लेती है और उसका हाथ पकड़ के खींच के एक रूम की तरफ लेके चली जाती है। मिस वैन म्यान को एक रूम के अंदर ले जाती है और रूम के अंदर ले जाके डोर को लॉक कर देती है और म्यान को बेड पे ले जाके फेंक देती है और फिर उसके सामने खड़ी हो जाती है। म्यान जिसे अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से में खड़ी होती है और वैन किंग को स्लैप करने के लिए अपना हाथ उठाती है, लेकिन वो वैन किंग को स्लैप करे उससे पहले ही वैन किंग म्यान का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, सोचना भी मत, मैं तुमसे कब से प्यार से बात कर रही थी, तो तुम्हें क्या लग रहा था हाँ कि मैं यहाँ से तुमसे दोस्ती करने आई हूँ, तुम्हारे साथ यहाँ पर खेलने आई हूँ? तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, मुझे तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने का कोई शौक़ नहीं है, ये तुम ही हो ने मुझे मजबूर कर दिया था यहाँ पे आने के लिए, और जब मैं यहाँ पे आ गई हूँ तो मैं अपनी बात बोले बिना तो बिल्कुल नहीं जाऊँगी, और तुम्हें सबक सिखाना अब बहुत ज़रूरी हो गया। तुम बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रही हो तो तुम्हें अब ज़मीन पे लाना ही पड़ेगा। म्यान बोलती है, तुम क्या बकवास कर रही हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर तुम चाहती क्या हो? तो मिस वैन बोलती है, बताती हूँ, यही बताने तो आई हूँ, तुम्हें बहुत जल्दी है ना, सब्र करो फिर मैं तुम्हें सारी बातें बताती हूँ। प्रिंसेस इतनी जल्दबाजी
ठीक नहीं है। जल्दबाजी में तुम्हें मज़ा नहीं आएगा सुनने में और मुझे मज़ा नहीं आएगा बताने में। तो क्यों ना हम यहाँ प्यार से बैठ के थोड़ी बातें कर ले, क्या बोलती हो? अब तुम प्यार से मेरी बात सुनना चाहती हो या मैं अपने तरीके से तुम्हें अपनी बात बताऊँ? म्यान म्यान जो कि मिस वैन की बातें सुन के वाकई में बहुत गुस्से में आ गई, लेकिन अभी वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लग रहा है कि मिस वैन के सामने वो नहीं ज़्यादा टिक पाएगी। इसलिए फिर वो शांति से चुप करके बेड पे बैठ जाती है। म्यान म्यान को इस तरीके से चुप करके बैठ के देख के मिस वैन एक स्माइल करती है, बोलती है, ओ प्रिंसेस मुझे माफ़ कर दो, मैंने शायद तुम पे ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया, पर मैं क्या करूँ, तुमने ही मुझे मजबूर किया। मैं तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहती थी, तुम ही ने मुझे मजबूर कर दिया गुस्सा करने पे। अगर तुम मेरी बात प्यार से मान लेती तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल गुस्सा नहीं करती। चलो अब मुझे माफ़ कर दो अगर तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा हो तो। इतना बोल के फिर मिस वैन एक चेयर को लेती है और उस चेयर को खिसका के ला के बेड के पास रख देती है और वो खुद उस चेयर पे बैठ जाती है और बोलती है, तो मेरी प्यारी प्रिंसेस अब मैं जो बोलने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना और मुझे सही सही जवाब देना। अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो फिर तुम्हारे साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं होंगी, उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। इसलिए अच्छा होगा जो मैं पूछूं उसका तुम सच सच जवाब दो। तुम वेवूज़ेन के पीछे क्यों पड़ी हो? तुम उसे मारना क्यों चाहती हो? उसने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसे मारना चाहती हो? इस वैन की बात सुन के म्यान म्यान जो कि बहुत शॉक्ड हो जाती है। उसे लगता है इसे ये सब बातें कैसे पता है, इसको ये कैसे पता है कि वो वेवूज़ेन को मारना चाहती है। म्यान मिस वैन की तरफ देखती है और बोलती है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? ये तुमसे किसने बोला कि मैं वेवूज़ेन को मारना चाहती हूँ? ये झूठ है, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ, तुम्हें ज़रूर कुछ गलतफहमी हुई है। म्यान म्यान की बातें सुन के मिस वैन जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, प्रिंसेस मैंने तुमसे अभी क्या बोला था? मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना और तुम तो अभी से झूठ बोलने लगी। क्या तुम मेरी बातों को सीरियसली नहीं ले रही हो? क्या तुम मुझे सच नहीं बताने वाली हो? ठीक है तुम मुझे सच मत बताओ, मैं तुम्हारा सच जाके लैन वांगजी को बता देती हूँ, ये ठीक रहेगा ना? मिस वैन की बातें सुन के म्यान म्यान जो बहुत डर जाती है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा कि मिस वैन को लैन वांगजी के बारे में कैसे पता, और ये विंग को भी जानती है। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मिस वैन है कौन? तो फिर म्यान म्यान बोलती है, तुम हो कौन और तुम मुझे और वांगजी और विंग इनको कैसे जानती हो? तो मिस वैन बोलती है, ओह हाँ ये सवाल तुमने थोड़ा अच्छा किया। मैं तुम तीनों को कैसे जानती हूँ और मैं कौन हूँ यही जानना चाहती हो ना तुम? तो सुनो प्रिंसेस, मैं तुम सबको बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ पर मैं तुम लोगों को जानना नहीं चाहती हूँ। तुम दोनों को जानना तो मेरी मजबूरी हो गई है, तुम लोग तो बस यूं ही बीच में आ गए हो। मैं सिर्फ विंग को जानती हूँ और जिसे तुम चोट पहुंचाना चाहती हो और वो मिस्टर लैन वांगजी जिसे अपना बनाना चाहता है, और मैं तुम दोनों की ये विश कभी पूरी नहीं होने दूंगी। मेरे रहते हुए तुम दोनों की विश तो कभी पूरी नहीं होगी और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं रीजन टू लाइफ के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।